हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारांश टॉक में। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड, व्हाई कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बायो मीन्स होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड है जो कि ढेर सारे एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। which are made up of long chain of nucleotide। अब हम लोग देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड जो हम लोग का होता है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग देखेंगे वाई कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। आखिर न्यूक्लिक एसिड इसका नाम क्यों दिया गया और न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। ये जो न्यूक्लिक वर्ड आया हम लोग का, ये आया है न्यूक्लियस से। ये आया है न्यूक्लियस से, क्योंकि जो हम लोग का सबसे पहले न्यूक्लियन डिस्कवर किया गया था वो किया गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, और 1869 में वो डिस्कवर किए थे, जो कि हम लोग का वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, तो वहां से हम लोग का आया था न्यूक्लिक वर्ड। तो इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लिक कहते हैं। और एसिड वर्ड जो आया है ये आया है फास्फोरिक एसिड से। ये आया है फास्फोरिक एसिड से, क्योंकि जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है वो अभी हम बताए हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बनता है पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन स्पेस, ये तीन से मिलकर बना होता है। तो ये जो हम लोग का ये फास्फेट ग्रुप है इसका एसिडिक नेचर होता है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ से वर्ड आया है एसिड, तो हम लोग इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड। अब अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है हम लोग का तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग का है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों हम लोग का मिलाकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग देखते हैं पेंटोज शुगर। ये जो हम लोग का पेंटोज शुगर है ये 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ये जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड होता है इसके पास दो टाइप के पेंटोज शुगर पाए जाते हैं। सबसे पहला हम लोग का डीऑक्सी राइबोस और दूसरा है राइबोस। न्यूक्लियोटाइड है टू टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। सबसे पहले हम लोग का डीऑक्सी राइबोस और दूसरा है राइबोस। ये जो डीऑक्सीराइबोज है इस पे सेकेंड कार्बन पे हम लोग का सिर्फ एच ग्रुप बस प्रेजेंट रहेगा, और जो ये हम लोग का राइबोज है इस पे सेकेंड कार्बन पे हम लोग का ओ एच ग्रुप प्रेजेंट रहता है। मतलब कि जो हम लोग का डीऑक्सीराइबोज है उस पे सेकेंड कार्बन पे हम लोग का एच ग्रुप बस प्रेजेंट रहेगा, और ये जो राइबोज शुगर है उस पे सेकेंड कार्बन पे हम लोग का ओ एच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये हम लोग का डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शुगर का और राइबोज शुगर का। ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये हम लोग का पाया जाएगा डीएनए में, और ये जो राइबोज शुगर है ये हम लोग का पाया जाएगा आरएनए में। और ये है डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, ये है राइबोस का स्ट्रक्चर। और ये जो डीऑक्सीराइबोज है इस पे देख सकते हैं हम लोग सेकेंड कार्बन पे हम लोग का सिर्फ हाइड्रोजन बस प्रेजेंट है, और राइबोज शुगर पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। ये हम लोग का डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोस और राइबोज शुगर। अब हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडिन। ये जो प्यूरिन हम लोग का होता है ये डबल रिंग होता है, और इसमें जो है हम लोग का 9 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें जो है 4 नाइट्रोजन हम लोग का प्रेजेंट रहता है। 4 नाइट्रोजन, मतलब N1 और N3 और N7 और N9 पे हम लोग का नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, और सभी पोजीशन पे हम लोग का कार्बन प्रेजेंट रहेगा। और ये जो हम लोग का पिरामिडिन रहता है ये होता है सिंगल रिंग।
और इसमें जो है हम लोग का 6 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें जो है हम लोग का 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, N1 और N3। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हम लोग का नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा और सभी जगह कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग देखते हैं पिरामिडिन। ये जो पिरामिडिन होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। ये जो हम लोग का एडेनिन है ये होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। और ये जो हम लोग का गुआनिन है ये होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ये हम लोग का गुआनिन और ये है हम लोग का एडेनिन। ये जो एडेनिन है इस पे 6 पोजीशन पे हम लोग का अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और ये जो गुआनिन है इस पे सेकंड पोजीशन पे हम लोग का अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और 6 पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया हम लोग का एडेनिन और गुआनिन। अब देखते हैं हम लोग पिरामिडिन। ये जो हम लोग का पिरामिडिन होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है यूरेसिल और तीसरा होता है थायमिन। ये जो हम लोग का साइटोसिन होता है ये होता है 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरामिडिन। मतलब कि जो हम लोग का फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और सेकंड पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और ये जो यूरेसिल होता है हम लोग का ये होता है 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडिन। मतलब कि सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये होता है हम लोग का यूरेसिल का स्ट्रक्चर। और ये जो हम लोग का थायमिन होता है ये होता है 5 मेथाइल यूरेसिल। या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 5 मेथाइल 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडीन। मतलब कि जो थायमीन है वो पांचवें पोजीशन पे हम लोग का मिथाइल प्रेजेंट रहेगा और जैसा स्ट्रक्चर हम लोग का यूरेसिल का होता है और सारे स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। तो इसको हम लोग इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं 5 मेथाइल 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडीन। मतलब पांचवें पोजीशन पे हम लोग का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का डाई ऑक्सो प्रेजेंट रहेगा, मतलब ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया हम लोग का पिरामिडीन। अब हम लोग देखते हैं प्यूरिन का स्ट्रक्चर और पिरामिडिन का स्ट्रक्चर। ये जो हम लोग का प्यूरिन होता है इसमें हम लोग क्लॉक वाइज काउंट करते हैं और ये जो हम लोग का पिरामिडिन है इसमें एंटी क्लॉक वाइज काउंट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हम लोग का प्यूरिन। प्यूरिन में हम क्या बताए थे 9 मेंबर रहते हैं। तो यहाँ यहाँ से काउंट किए कितने हैं 9 मेंबर हैं। तो और N1 और N3 और N7 और N9 पे हम लोग का क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये हो गया हम लोग का प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं पिरामिडिन। हम लोग जैसा कि हम बताए हैं पिरामिडिन में जो है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हम लोग का 6 मेंबर। इसमें पिरामिडिन में जो हम लोग का है 6 मेंबर प्रेजेंट है और इसमें जो है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। मतलब ये हो गया हम लोग का एंटी क्लॉक, ये हो गया हम लोग का क्लॉकवाइज। ये हो गया हम लोग का प्यूरिन और पिरामिडिन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर, गुआनिन का स्ट्रक्चर और साइटोसिन का स्ट्रक्चर और थायमिन का स्ट्रक्चर और उसके बाद यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ये हम लोग का देखते हैं स्ट्रक्चर। एडेनिन जो होता है हम लोग का ये होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बोले थे 6th पोजीशन पे हम लोग का अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया हम लोग का एडेनिन का स्ट्रक्चर। और जैसा कि हम बोले थे गुआनिन जो होता है हम लोग का ये होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो सेकंड पोजीशन पे हम लोग का अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और 6 पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। वैसा ही इसमें देख सकते हैं साइटोसिन में हम लोग का फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। ये है हम लोग का साइटोसिन का स्ट्रक्चर। और जैसा कि हम बोले थे सेकंड पोजीशन पे
और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे देख सकते हैं यूरेसिल के स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजीशन पे और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। ये हो गया हम लोग का यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं थायमिन। थायमिन पे जैसा कि हम बोले थे 5वें पोजीशन पे हम लोग का मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट है और सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। ये है हम लोग का थायमिन का स्ट्रक्चर। ये है हम लोग का यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ये है हम लोग का साइटोसिन का स्ट्रक्चर और ये है एडेनिन और ये है गुआनिन। अब ये हो गया हम लोग का नाइट्रो। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर और फास्फेट का स्ट्रक्चर। जो हम लोग का फास्फोरिक एसिड है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H3PO4 और जो फास्फेट का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है PO4 3 माइनस। ये है फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये है फास्फेट का स्ट्रक्चर। जहाँ हम लोग का फास्फोरिक एसिड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो हम लोग का जो हाइड्रोजन रहता है ये रिलीज हो जाता है और वो फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वेयर न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड। आखिर न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप। फर्स्ट इज डीएनए, सेकेंड इज आरएनए। अब देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है। इन यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। जो हम लोग का डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। और जो आरएनए है आरएनए इज फाउंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो हम लोग का आरएनए है वो न्यूक्लियस में मिल सकता है और साइटोप्लाज्म में मिल सकता है इन यूकैरियोटिक सेल। और जो हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है इन प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग का जो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मतलब जो हम लोग का डीएनए है और आरएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग का साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ये जो हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है इसमें हम लोग का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये है न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल। ये है हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ पर हम लोग का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट। ये है हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल। ये सब साइटोप्लाज्म है हम लोग का। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।